आज हम लोग पाठ्य पुस्तक की रचना साखी, जिसके रचनाकार महात्मा कबीर हैं, उसको समझने का प्रयास करेंगे। उस क्रम में हम लोग सर्वप्रथम महात्मा कबीर का संक्षिप्त जीवन परिचय देंगे। उसके बाद पाठ में जो 10 साखियां हैं, उन साखियों को क्रमवार उनका भावार्थ समझने का प्रयास करेंगे और तीसरे क्रम में कबीर द्वारा रचित पाठ साखी का मूल भाव अर्थात केंद्रीय भाव को देखने का प्रयास करेंगे और अंत में पठित पाठ का संदेश क्या है एवं साहित्य में महात्मा कबीर का स्थान क्या है, उसको समझने का प्रयास करेंगे। आज के विचारणीय बिंदु का पहला बिंदु कबीर का संक्षिप्त जीवन परिचय। आइए देखते हैं। संत काव्य धारा के प्रवर्तक एवं निर्गुण भक्ति के सर्वश्रेष्ठ भक्त कवि कबीर दास का जन्म काशी में सन 1398 ईस्वी में हुआ था। कबीर दास के जन्म समय के विषय में विद्वानों का भिन्न भिन्न राय है। यह माना जाता है कि कबीर दास एक विधवा ब्राह्मणी की संतान थे, जिसने लोकलाज के भय से उन्हें लहरतारा में एक तालाब के निकट छोड़ दिया था। इन्हें नीरू और नीमा नामक निसंतान जुलाहा दंपत्ति ने प्राप्त किया और इनकी परवरिश की। कबीर दास के गुरु स्वामी रामानंद थे। जनश्रुति के अनुसार इनका विवाह लोई नामक स्त्री से हुआ था। इनकी 2 संतान थी, पुत्र कमाल और पुत्री कमाली। कबीर दास ने जुलाहा का पुश्तैनी धंधा ही परिवार के भरण पोषण के लिए अपनाया। कबीर दास पढ़े लिखे नहीं थे। उन्होंने अपने जीवन के अनुभवों की कसौटी पर जिसे सही समझा उसे बेखौफ प्रकट किया। कबीर दास भाग्यवाद के प्रबल विरोधी थे। काशी में शरीर त्याग करने से मोक्ष की प्राप्ति होती है, इस मान्यता को झुठलाने के लिए अपने जीवन के अंतिम समय में वह काशी छोड़कर मगहर चले गए। कबीर दास रूढ़िवादिता, धार्मिक आडंबर, अंधविश्वास, जात पात के भेदभाव, मूर्ति पूजा आदि के घोर विरोधी थे। कबीर दास के उपदेशों को उनके शिष्य धर्मदास ने बीजक नामक ग्रंथ में संग्रहित किया। बीजक के 3 भाग हैं, साखी, सबद और रामायणी। कबीर दास की मृत्यु के संबंध में भी विद्वानों में मैतक्य नहीं है। उनकी मृत्यु सन 1518 ईस्वी में मानी जाती है। पुनः क्रम को आगे बढ़ाते हैं। पुस्तक पर ध्यान दें। इसमें हम लोग 10 साखियां जो दी हुई हैं पढ़ने के लिए 10, उनको क्रमशः हम लोग एक एक करके पढ़ करके उनके भावार्थ को स्पष्ट करने का प्रयास करेंगे। आइए पहला देखें आप। पीछे लागा जाई था लोक वेद के साथ, आ गए थे सतगुरु मिल्या, दीपक दिया हाथ। आइए भावार्थ को देखते हैं। कबीर कहते हैं कि मैं तो लोक अर्थात संसार और वेद को मानकर उनकी बातों पर विश्वास कर आगे बढ़ रहा था, पर मार्ग में मेरी सतगुरु से भेंट हुई। उन्होंने ज्ञान रूपी दीपक मेरे हाथ में दे दिया, जिससे मेरे अज्ञान का अंधेरा मिट गया। पुस्तक देखें। कबीर बादल प्रेम का हम पर वर्षा आए, अंतर भीगी आत्मा हरि भई बन राय। कबीर कहते हैं कि प्रेम रूपी बादल हम पर ऐसे बरसा कि हमारे अंदर आत्मा तक उससे भीग गई और बाहर की प्रकृति अर्थात हमारा शरीर भी हरी भरी हो गई। ईश्वरीय प्रेम की वर्षा जब होती है
तो बाहर भीतर सब कुछ प्रेममय हो जाता है। पुस्तक देखें, बांसुरी सुख ना रायड़ी सुख, ना सुख सूपी न माहे, कबीर बिछुट्या राम सु, ना सुख धूप न छा। आइए इसके भावार्थ को देखते हैं। कबीर कहते हैं कि राम निर्गुण ब्रह्म से बिछड़ने के बाद न तो दिन में चैन पड़ता है, न रात में, और न ही सपने में। ईश्वर से अलग होने पर न धूप में चैन पड़ता है और न ही छांव में चैन पड़ता है। पुनः पुस्तक देखें, चौथी साखी, मुआ पीछे जिन मिले, कहे कबीरा राम, पाथर घाटा लो सब, पारस कोणे काम। आइए इसके भावार्थ को देखें। कबीर कहते हैं कि मरने के बाद भी राम अर्थात ईश्वर नहीं मिले तो क्या लाभ। जैसे लोहे के बदले पत्थर ले लिया, तब पारस मिलने से भी कोई लाभ नहीं है। पुनः पुस्तक देखें, अंखड़िया झाई पड़ी, पंथ निहार निहार, जी भड़िया छाला पड़िया, राम पुकारी पुकार। आइए इसके भावार्थ को समझें। ईश्वर की राह देखते देखते आंखों में झाई पड़ गई और राम पुकारते पुकारते जीभ में छाला पड़ गया, परिणाम अर्थात ईश्वर की प्राप्ति नहीं हुई। पुस्तक पर ध्यान दें, जो रोऊं तो बल घटे, हंसो तो राम रिसाई, मन ही माही बिसूरड़ा, ज्यों घूण काठई खाए। आइए इसके भावार्थ को देखते हैं। संसार को देखकर रोऊं तो बल घटता है, अर्थात संसार के लिए रोने से कोई लाभ नहीं है। यदि उस पर हंसूं तो ईश्वर को बुरा लगता है, क्योंकि संसार तो उन्हीं की बनाई हुई रचना है। मेरे मन में तो दुख ऐसे बैठ गया है जैसे अंदर लगा हुआ घून लकड़ी को खाता रहता है। पुस्तक पर ध्यान दें। पर्वत पर्वत मैं फिरया, नैन गवाए रोए, सो बूटी पाऊं नहीं, जाते जीवनी होई। आइए इसके भावार्थ को देखते हैं। कबीर कहते हैं कि राम अर्थात निर्गुण ब्रह्म की प्राप्ति के लिए पर्वत पर्वत पर घूमा और नैनों से रोता रहा, लेकिन मुझे कहीं भी दवा न मिली जिससे ईश्वर की प्राप्ति हो और जीवन सफल हो जाए। पुस्तक पर ध्यान दें। आया था संसार में, देखण कौ बहुरूप, कहे कबीरा संत हूं, पड़ गया नजर अनूप। आइए इसके भावार्थ को देखें। कबीर कहते हैं कि मैं संसार में मनुष्यों के अनेक रूप देखने को आया, लेकिन जब संत के रूप में मैंने दर्शन किए तो उस ईश्वर के भी दर्शन हो गए, अर्थात किसी सच्चे संत ने मुझे ईश्वर का दर्शन करा दिया। पुनः पुस्तक को देखें। जब मैं था तब हरि नहीं, अब हरि है मैं ना है, सब अंधियारा मिट गया, जब दीपक देखा माए। इसके भावार्थ को देखें। जब मेरे हृदय के अंदर अभिमान अर्थात घमंड था, तब हरि अर्थात भगवान उसके अंदर नहीं थे, और जब भगवान हृदय के अंदर आ गए, हरि हृदय के अंदर आ गए, तो अभिमान अर्थात घमंड वहां से चला गया। पुस्तक को देखें। कविता का अंतिम भाग। तन को जोगी सब करे, मन को बिरला कोई, सब भी दिशा जे पाइए, जे मन जोगी होय। इसके भावार्थ को देख लेते हैं। कबीर कहते हैं कि शरीर से योगी अर्थात साधु तो सब हो जाते हैं, लेकिन मन से कोई बिरला ही योगी हो पाता है। यदि मन से कोई योगी या साधु
हो गया तो आसानी से ईश्वर को प्राप्त कर सकता है। तो ये हम लोगों ने पूरे पाठ को क्रमवार जो है पढ़कर उसके भावार्थ को समझने का प्रयास किया। अब पुनः क्रम को आगे बढ़ाते हैं और कबीर द्वारा रचित जो ये पाठ है साखी, इसके मूल भाव अर्थात केंद्रीय भाव को समझने का प्रयास करते हैं। आइए, कविता में अपने समाज का यथार्थ तथ्य चित्रण और उसका दिशा निर्देशन होता है। कबीरदास ने समाज के अंतर विरोधों को यथार्थ के स्तर पर अनुभव किया और सामाजिक परिवर्तन के लिए अपनी कविताओं में क्रांतिकारी कदम उठाया। इस कविता में उन्होंने कहा है कि जब तक वह संसार और वेदों अर्थात धार्मिक पुस्तकें के मार्ग पर चलते रहे तब तक उन्हें कुछ भी प्राप्त नहीं हुआ, लेकिन जैसे ही संतों का संग मिला तो ईश्वर के दर्शन हो गए। प्रेम का बादल बरसने से अंदर और बाहर सब जगह शांति मिल गई। प्रेम के आने से आत्मा तक प्रसन्न होती। यहाँ प्रेम का तात्पर्य ईश्वर के प्रेम से है। जब भी कबीर का राम से विछोह हुआ तो उन्हें न दिल में चैन मिला, न रात में, न सपने में, न धूप में और न ही छाया में चैन मिला। कहने का तात्पर्य है कि ईश्वर के सामीप्य में ही सुख है, संसार के साधनों में नहीं। मरने के बाद भी यदि राम नहीं मिले तो संसार में आना ही बेकार हो गया। जैसे लोहे के बदले कोई काठ ले ले तो उसके लिए तो पारस पत्थर किसी काम का नहीं होता। उसी प्रकार यदि मरने के बाद भी ईश्वर की प्राप्ति नहीं हुई तो संसार में आना बेकार है। ईश्वर की राह देखते देखते आंखें दुखने लगी और राम अर्थात ईश्वर पुकारते पुकारते जिभ में छाला पड़ गया, लेकिन ईश्वर की प्राप्ति नहीं हुई। कहने का तात्पर्य है कि दिखावा छोड़कर सच्चे मन से ईश्वर का ध्यान या भजन करना चाहिए, तभी ईश्वर की प्राप्ति होगी। संसार के लिए रोने से तो बल का ह्रास होता है और हंसने से ईश्वर नाराज होता है कि हम उसके द्वारा रचित संसार पर हंस रहे हैं। या तो मन में बैठा हुआ वह दुख है जो घुन की तरह लकड़ी को खाता रहता है। पर्वत पर्वत घूमने से और राम के लिए रोने से कोई लाभ नहीं हुआ। उसे कोई ऐसी दवा न मिली जिससे उसका जीवन सफल हो जाए। मैं संसार के लोगों के अनेक रूपों को देखने आया था। जब मैं संतों के साथ रहा तो उनकी कृपा से ईश्वर के दर्शन भी हो गए। यहाँ पर कहा गया है कि अभिमान और ईश्वर एक साथ नहीं रहते। हमारे हृदय में अभिमान है तो ईश्वर नहीं रहेंगे, और यदि ईश्वर है तो अभिमान नहीं रहेगा। जैसे ज्ञान के दीपक से अज्ञान रूपी अंधेरा मिट जाता है, उसी प्रकार ईश्वर के आने से घमंड रूपी अंधेरा मिट जाता है। संसार में शरीर से सभी योगी अर्थात साधु बन जाते हैं, पर मन से कोई बिरला ही जोगी बन पाता है। एक बार मन से जोगी कोई हो गया तो ईश्वर की प्राप्ति उसे सहज ही हो जाती है। कबीर ने समाज की बुराइयों का खंडन तो किया ही, इसके साथ आदर्श जीवन के लिए नीतिपूर्ण उपदेश भी दिया है। क्रम को पुनः आगे बढ़ाते हैं और आज के विचारणे बिंदु का अंतिम पड़ाव पठित पाठ का संदेश एवं साहित्य में महात्मा
कबीर का स्थान। कबीरदास द्वारा रचित साखी में उन्होंने उपदेशात्मक भाषा में भगवान को प्राप्त करने के मार्ग बताए हैं। कबीर निर्गुण ब्रह्म के उपासक थे। इनके राम निर्गुण ब्रह्म हैं। उनके राम सर्वव्यापक और सर्वकालिक हैं। उनका ब्रह्म अरूप, अनाम, अजन्मा, अनुपम और सूक्ष्म है। ईश्वर को पाने के लिए वह संसार और वेद मार्ग पर चलता रहे, लेकिन कोई काम नहीं आया। जब सतगुरु ने ज्ञान का दीपक हाथ में दे दिया तो अज्ञान रूपी अंधेरा मिट गया। जब प्रेम रूपी बादल बरसता है तो बाहर भीतर सब भीग जाता है, अर्थात आत्मा तक उससे प्रसन्न हो जाती है। कबीर का यह कहना है कि जब वह राम से बिछुड़ गए तो उन्हें न दिन में चैन पड़ा, न रात में, और न सपने में ही चैन पड़ा। वह कहते हैं कि कहीं भी उन्हें सुख प्राप्त नहीं हुआ, चाहे वे धूप में रहे या छांव में। कहने का तात्पर्य है कि सच्चा सुख तो ईश्वर की प्राप्ति में ही है। मरने के बाद भी यदि राम से भेंट नहीं हुई तो पूरा जीवन व्यर्थ चला गया। चाहे जैसे लोहे को कोई काठ से बदल ले, फिर उसे पारस मिले, पारस अर्थात पत्थर से लोहे को सोने में जो बदल देता है, तो उसके लिए पारस की प्राप्ति बेकार है। उसी प्रकार जीवन में ही ईश्वर की प्राप्ति ही सुखदायक और कल्याणकारी है। राम की राह देख देख कर आंखें दुखने लगी और राम पुकार पुकार कर जीभ में छाला पड़ गया, लेकिन राम नहीं मिले। कहने का तात्पर्य यह है कि आडंबर छोड़कर मन से राम का भजन करना चाहिए। कबीर का यह मानना है कि अगर वे संसार को देखकर रोते हैं तो उनका बल कम होता है, और यदि हंसते हैं तो ईश्वर नाराज होगा, क्योंकि उसकी रचना पर वह हंस रहे हैं। ईश्वर से न मिलने का शोक उनके हृदय के अंदर बैठ गया है और अंदर ही अंदर उन्हें खाया जा रहा है। जैसे लकड़ी में लगा हुआ घुन उसे अंदर ही अंदर खाता रहता है। ईश्वर की प्राप्ति के लिए वह पर्वत पर्वत पर घूमे और रो रो कर अपने नेत्र खराब कर लिए, लेकिन उन्हें ऐसी कोई दवा न मिली जिससे कि ईश्वर की प्राप्ति हो जाती और उनका जीवन सफल हो जाता। कबीर कहते हैं कि मैं संसार में ईश्वर के बनाए हुए बहुत से रूपों को देखने आया था। जब मैं संत हुआ या मुझे संतों का साथ मिला, तभी उस अनूप अर्थात ईश्वर के दर्शन हो गए। अतः कबीर का मत है कि ईश्वर का दर्शन संतों के सत्संग से ही संभव है। जब तक हृदय में अभिमान रहता है तब तक उस हृदय में ईश्वर प्रवेश नहीं करते, लेकिन जैसे ही हृदय में ईश्वर का निवास हुआ, हृदय से अभिमान अर्थात घमंड चला गया। अभिमान मनुष्य को नष्ट कर देता है, इसलिए उसे ईश्वर का समर्थन नहीं मिलता। संसार में शरीर से तो जोगी अर्थात सन्यासी सब बन जाते हैं, लेकिन मन से जोगी कोई बिरला ही बन पाता है। यदि मन से कोई जोगी बन गया तो वो सहज में ही ईश्वर को प्राप्त कर लेता है। कबीर सच्चे अर्थों में युग दृष्टा थे, जिन्होंने जीवन भर अपनी सदुक्कड़ी भाषा में तत्कालीन समाज में व्याप्त रूढ़ियों और आडंबरों का डटकर विरोध किया। इसलिए वे युग निर्माता और
क्रांतिकारी महात्मा के रूप में पूजित है। कबीरदास अशिक्षित थे, लेकिन अद्भुत प्रतिभा के धनी थे। खुले आकाश के नीचे आसपास बैठे लोगों के बीच में अपनी अनुभूति को अभिव्यक्त करना ही उनकी साहित्य सेवा थी। उन्होंने राम अर्थात ईश्वर को जानने की प्रेरणा दी है। जैसे उनकी एक साखी को देख लें, कबीर एक न जाड़ियां तो बहु जाड़ियों क्या हो, एक ते सब होत है, सब तय एक न होए। तो आज हम लोगों ने पाठ्य पुस्तक की रचना साखी, जिसके रचनाकार महात्मा कबीर, उसको समझने का प्रयास किया। उस क्रम में हम लोगों ने सर्वप्रथम कबीरदास का संक्षिप्त जीवन परिचय देखा, समस्त साखियों का क्रमवार भावार्थ समझने का प्रयास किया और तीसरे नंबर पर कबीर द्वारा रचित पाठ साखी का मूल भाव अर्थात केंद्रीय भाव को समझा और अंतिम बिंदु के रूप में हम लोगों ने पाठ का क्या संदेश है एवं साहित्य में महात्मा कबीर का क्या स्थान है उसको समझने का प्रयास किया। आप लोगों का ध्यान मैं स्क्रीन की तरफ आकृष्ट करना चाहूंगा। ध्यान दीजिएगा, स्क्रीन पर महात्मा कबीर का संक्षिप्त जीवन परिचय स्मृति संकेत के रूप में तथा समस्त पाठ और उसके शब्दार्थ तथा कुछ पंक्तियां, कुछ साखियां दी हुई हैं जिस पर प्रश्न किए गए हैं, जिनका उत्तर इस वीडियो में विधिवत दिया गया है। उसको आप अपनी कॉपी में अपने आप अभ्यास करके, इसको सुन करके और करने का प्रयास करेंगे। बस आज के लिए इतना ही।